चंपक चाचा जब ये भूत ही कहानी सुनाना शुरू किए तो हम मित्रों को पहले तो थोड़ा डर लगा, पर बाद में भूतों से हमदर्दी होने लगी। हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक भूतनी भगवान बनकर सामने आ जाएगी और अपनी जान पर खेलकर किसी की जान बचा जाएगी। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसी ही भूतनी की है जो रास्ते पर घूमते रहती थी और लोगों के साथ ही जानवरों आदि की जान भी बचाया करती थी। बात बहुत पहले की है। एक बार चंपक चाचा अपने बेटे से मिलने गुजरात गए हुए थे। वे शाम को लगभग 4 बजे गुजरात से ट्रेन पकड़कर मुंबई के लिए रवाना हुए। मुंबई पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए। मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय लोनावाला जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। इस रूट पर 1-2 पैसेंजर गाड़ियां दौड़ा करती थी, पर मुंबई से लोनावाला होकर आगे जाने वाली रात वाली पैसेंजर निकल चुकी थी। अब चंपक चाचा क्या करें? पहले तो उन्होंने वह रात स्टेशन पर ही गुजारने की सोची, पर फिर पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि अपना झोला झंटा उठाए और रेल की पटरी पकड़कर मुंबई से लोनावाला की ओर चल दिए। लोनावाला में स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर उन्होंने एक झोपड़ी डाल रखी थी और उसी में चाय पकौड़ी आदि बेचा करते थे। चंपक चाचा निडर होकर तेजी से पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़े चले जा रहे थे। उन्हें तो देर सबेर पैदल ही पटरियों से होकर इधर उधर आने जाने की आदत थी। अस्तु उस काली रात में भी वे तेजी से ऐसे बढ़े चले जा रहे थे जैसे दिन का प्रकाश हो। अभी चंपक चाचा लगभग 1 किलोमीटर तक बढ़े होंगे, तभी उन्हें पटरी के बीच एक बकरी मेंढियाती हुई नजर आई। उन्होंने पास जाकर देखा तो एक बकरी जिसके गले में पगाहा बंधा था और वह पगाहा पटरी के बीच में फंस गया था। पहले तो चंपक चाचा के दिमाग में ये बात आई कि आखिर इतनी रात को ये बकरी यहाँ कैसे आ गई और अगर कोई लेकर आया था तो इसे छोड़कर क्यों चला गया। खैर, चंपक चाचा ने और अपने दिमाग पर जोर न डालते हुए उस बकरी के फंसे पगाहे को निकालने की कोशिश शुरू कर दी, पर पगाहा इस तरह से फंसा हुआ था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उस लाइन से होकर एक मालगाड़ी धीरे गति से आगे बढ़ रही थी। चंपक चाचा उस बकरी के पगाहे को निकालने में इतने मशगूल थे कि उन्हें आती हुई ना मालगाड़ी की सुध थी और ना ही उन्हें उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह मालगाड़ी चंपक चाचा के काफी करीब आ गई। अरे यह क्या! अब जाकर चंपक चाचा को मालगाड़ी का आभास हुआ और वे कूदकर पटरी पर से हटना चाहे, पर यह क्या, वे जो कूदकर भागना चाहे त्यों ही उस बकरी ने विकराल रूप ले लिया। ऐसा लगता था कि बकरी के रूप में कोई दैत्य है। अब तो चंपक चाचा थोड़ा डर भी गए और उस बकरी ने भागते चंपक चाचा की धोती ही मुंह में दबाकर पटरी की ओर खींचने लगी। अब चंपक चाचा एकदम से असहाय हो गए थे और पसीने से पूरी तरह भीग भी गए थे। अब वह मालगाड़ी और भी करीब आ गई थी। ऐसा लगता था कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। मौत एकदम से उनके सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनका धैर्य और बल भी जवाब देने लगे थे और वे न चाहते हुए भी पटरी की ओर खींचे चले जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा घटा जो चंपक चाचा की समझ से परे था। अचानक एक 15-16 साल की सुंदर कन्या प्रकट हो गई और देखते ही देखते उसने उस बकरी के मुंह से चंपक चाचा की धोती छुड़ाने लगी। अब तो वहां का दृश्य बहुत ही भयंकर हो गया था। चंपक चाचा पूरी तरह से डरे सहमे थे, पर इस किशोरी के आने से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। अब मालगाड़ी लगभग 10 मीटर की दूरी पर आ गई थी। अब तो उस बकरी और उस किशोरी की लड़ाई और भी भयंकर हो गई थी। अचानक उस किशोरी ने बकरी के मुंह से धोती को छुड़ाने में सफल हुई और तेजी से चंपक चाचा को धक्का दे दी। अब चंपक चाचा पटरी से थोड़ी दूर जाकर गिर गए थे। वे गिरे गिरे अपने पास से मालगाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे और साथ ही यह भी कि पटरी पर अभी भी उस बकरी और किशोरी में भयंकर लड़ाई चल ही रही है। चंपक चाचा अचानक एकदम से डर गए। उनके डरने का कारण ये था कि अभी तक तो वे केवल उन दोनों की लड़ाई और गुजरती हुई मालगाड़ी को देख रहे थे, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वह बकरी और किशोरी उसी पटरी पर लड़ रहे हैं जिस पर से मालगाड़ी गुजर रही है। पर इन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और न ही वे दोनों मालगाड़ी के पहियों के नीचे आ रहे थे, और कभी कभी नीचे भी आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो चंपक चाचा एकदम से पीले पड़ गए, पर उन्हें इस बहादुर भूतनी लड़की के बारे में पता था। उन्होंने कई लोगों से इस बहादुर भूतनी के किस्से सुन चुके थे जो रेलवे लाइन के आसपास मुसीबत में पड़े लोगों, जानवरों आदि की जान बचाती रहती थी। अब मालगाड़ी गुजर चुकी थी, पर उन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी थी। अचानक लड़की ने कसकर उस बकरी के पगाहे को उसके गले में लपेटकर खींचना शुरू किया। ऐसा लगा कि उस बकरी का गला पूरी तरह से दब गया और वो एक भयंकर आवाज में मेंढ आई।
लड़की को पता नहीं क्या सूझा कि उसने उसका पगाहा छोड़ दिया। पगाहा छोड़ते ही वो बकरी मेनमियाते हुए पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब वो लड़की धीरे धीरे चंपक चाचा की ओर बढ़ने लगी। चंपक चाचा थूक सटक लिए। उन्हें डर भी लग रहा था, पर उन्हें यह भी पता था कि यह भूतनी उनका बुरा नहीं करेगी। भूतनी धीरे धीरे चंपक चाचा के पास पहुंची। चंपक चाचा अब उठकर बैठ गए थे। लड़की ने हाथ देकर चंपक चाचा को उठाया और दूर पड़े उनके झोले को लाकर दे दी। अब चंपक चाचा थोड़ा सहज हो गए थे। लड़की ने उन्हें अपने साथ साथ चलने के लिए कहा। अब चंपक चाचा उस लड़की के साथ तेज कदमों से पटरियों पर बढ़े चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक चंपक चाचा उस लड़की का हाथ छोड़ते हुए थोड़ा हकलाकर बोले, बेटी तू कौन है और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्यों घूम रही थी? लड़की पहले तो थोड़ा सिसकी, पर फिर संभल कर बोली, काका 5-7 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इसी पटरी के किनारे एक मड़ई में रहती थी। मेरे माता पिता छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। मैं बकरियों को चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मेरे इसी बकरी, जो मुझसे लड़ रही थी, का पैर पटरी में फंस गया। तभी एक ट्रेन भी आ गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की और इस कोशिश में इस बकरी के साथ मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहने के बाद वो किशोरी फूट फूट कर रोने लगी। बातों ही बातों में चंपक चाचा उस किशोरी के साथ लोनावाला स्टेशन के पास पहुंच गए। लड़की ने कहा कि काका अब आप चले जाएं, मैं इसके आगे नहीं आ सकती। पर चंपक चाचा ने उससे कहा कि बेटी तून बहुत ही अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि तून भी मेरे घर चले, मेरी बेटी जैसी रहे। काका की इन बातों को सुनकर वह किशोरी थोड़ी भावुक हुई, पर ऐसा नहीं हो सकता कहकर जाने लगी। चंपक चाचा की माने तो वह किशोरी बराबर चंपक चाचा को दिख जाती थी और कभी कभी उन दोनों में बातें भी होती थी। एक दिन चंपक चाचा ने उसकी आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान कराया और उसके बाद कहते हैं कि वह किशोरी कभी नहीं दिखी। शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कैसी लगी ये कहानी। ऐसे ही और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है और आप उसे मेरे चैनल पे बताना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपकी कहानी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।